दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि वाक़या करबला के बाद तमाम शहदाओं को किसने दफन किया, कहां दफन किया और कैसे दफन किया। नाज़रीन किरामीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत इमाम हुसैन और तमाम शहदाओं को किसने दफन किया और हज़रत इमाम हुसैन का सर मुबारक कहां दफन है। जब यजीदी फ़ौज ने तमाम शहदाओं को शहीद कर दिया, उसके बाद करबला में क्या हुआ, आइए हम आपको बताते हैं। 10 मुहर्रम का दिन गुजरने के बाद अब वो शाम आई जिस शाम में करबला के जानिसार के जिस्मों के कटे हुए हिस्से ज़मीन करबला में बिखरे हुए थे। ये शाम कितनी भयानक शाम थी कि जिस तरफ नजरें जाती हर जगह मैदान करबला में कटे हुए जिस्म के हिस्से दिखाई देते। नवासे रसूल की शहादत के बाद फ़ौज यजीद के हाथ में तमाम शहीदों के कटे हुए सर थे और बगैर सर के ज़मीन करबला पर लाशें बिखरी हुई थी। कितनी दर्दनाक रहा होगा ये मंजर। पैगंबर इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने मुसलमानों को एहतराम मैयत और कफन दफन के अहकामात बताए, उन्हीं का नवासा और ख़ानदान दूसरे अफराद और सच्चे मुसलमानों की लाशें बेघोर कफन करबला के मैदान में छोड़ दी गई और इनके साथ वो सलूक भी ना किया गया जो हर मुसलमान के साथ किया जाता है, चाहे वो कैसा भी गुनाहगार क्यों ना हो। ये मंजर इतना भयानक और दर्दनाक था कि किसी भी इंसान के बर्दाश्त से बाहर था, मगर असीराने करबला ने इसे भी बर्दाश्त किया और यतीमों और बेवाओं का काफिला 14 की लाशों को बेगुसलो कफन देखकर कूफा रवाना हो गया। तारीख ये बताती है कि जहीर बिन आमिर की जौजा ने अपने गुलाम को कफन देकर भेजा था कि वो उसकी सोहर की लाश को दफन कर दे, और जब गुलाम गया तो उसने इमाम हुसैन की लाश को बेघोरो कफन देखकर कहा, ये क्या गजब की बात है कि मैं अपने आका को कफन दे दूं और इमाम हुसैन की लाश इसी तरह से पड़ी रहे। बाखुदा मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। चुनांचे उसने वो कफन इमाम हुसैन को दे दिया और दूसरा कफन लाकर अपने आका को पहना दिया। दूसरी रिवायत में ये है कि बिनते साद के चले जाने के बाद शहादत के तीसरे दिन कबीलाए बनी असद ने, जो करीब के गांव गाजना में आबाद था, उन्होंने आकर हजरत इमाम हुसैन और तमाम शहदा को दफन किया। अल्लामा हसन बिन तबरी ने दफन शहदा के सिलसिले में एक और वाक़या बयान करते हुए कहा है कि फतेह खैबर के बाद यहूदियों में 2 शख्स ऐसे थे जो भागकर करबला शहर आए। करबला की करीबी वादी में आबाद हो गए थे। यजीदी फ़ौज के चले जाने के बाद उन लोगों ने रात को लाश शहदा से एक नूरे तबिंदा निकलता हुआ देखा और इस करामत के मुशाहिदे के बाद वहां बासिंदों को उन लोगों ने इकट्ठा किया और कहा, ये लाश औलियाए खुदा की मालूम होती है, लिहाजा इनको दफन की जाए और शहादत हासिल की जाए। इसके बाद उन लोगों ने सौदाए करबला को दफन कर दिया। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक कब्र में दफन किया गया जहां इस वक्त आपकी मजार मुबारक मौजूद है, और इमाम हुसैन के बाद हजरत अली अकबर को दफन कर दिया गया और इसके बाद दूसरे अहले बैत और असहाब को एक गड्ढा खोदकर सबको एक साथ दफन कर दिया गया, जिसे गंजे शहीदा कहते हैं। और हजरत अब्बास, जो कि नहर फुरात के किनारे गाजा के रास्ते में शहीद हुए थे, इसलिए उनको वहीं पर दफन कर दिया गया जहां आप इस वक्त रोज़ाए मुबारक मौजूद है। दूसरे शहदा की कब्रों का यकीन नहीं किया जा सकता, सिर्फ ये मालूम है कि वो इमाम हुसैन के इर्द गिर्द दफन हुए हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक कहाँ दफन है, इस सिलसिले में बहुत सा इख्तिलाफ पाया जाता है। इसमें कई सारी रिवायतें आती है। एक रिवायत में आता है कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक दमिश्क में तस्कीम किया गया। एक रिवायत के मुताबिक आपका सर मुबारक करबला शरीफ में पाया गया और आपके जिस्म मुबारक के साथ आपके सर मुबारक को तकसीम किया गया। एक रिवायत में ये भी है कि आपके सर मुबारक को मदीना शरीफ ले आए और आपकी वालिदा हजरत सायदा फातिमा की कब्र के बाजू में तकसीम कर दिया गया। एक रिवायत में ये भी है
کہ یزید نے کہا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لے کر جاؤ اور پورے شہر میں اس کا جلوس نکالو۔ جب یزیدی فوج جلوس نکالتے ہوئے اسکلان پہنچے تو اسکلان کے حاکم نے کہا کہ خبردار، اگر حضرت امام حسین کا مبارک سر کا جلوس نکالا پھر انہوں نے آپ کے سر مبارک کو لے کر وہیں تقسیم کر دیا۔ جب اسکلان پر فرنگیوں کا قبضہ ہوا تو صالح نامی کا ایک شخص جو کہ مصر کا حاکم تھا، اس نے 30,000 دینار یا اس سے زیادہ دے کر فرنگیوں سے آپ کا سر مبارک کو لے لیا اور پھر اس حاکم نے آپ کے سر مبارک کو ریشم کے کپڑے میں لپیٹا اور وہ ننگے پیر وہاں سے کچھ افراد کے ساتھ 8 جمادی الاخر 548 ہجری کو مصر میں آپ کے سر مبارک کو لے آئے۔ لوگ بتاتے ہیں کہ اس وقت بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک بالکل تر و تازہ تھا اور اس میں خون بھی نظر آ رہا تھا، اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو مصر کے ایک شہر قاہرہ میں دفن کیا گیا۔ جس جگہ میں آپ کے سر مبارک کو دفن کیا گیا ہے اسے مسجد حسینی کہتے ہیں۔ ناظرین اکرامین، ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جن کا نام شیخ صاحب الدین بن حنفی ہے۔ وہ اس قسم میں تھے کہ یہاں پر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ہے یا نہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خواب میں بصارت کے ذریعے سمجھایا کہ یہیں پر میرے نواسے امام حسین کا سر مبارک تقسیم کیا گیا ہے۔ شیخ صاحب الدین فرماتے ہیں کہ اس دن سے میرا یقین ہو گیا کہ حضرت امام حسین کا سر انور یہیں پر ہے۔ پھر میں نے مرتے دم تک سر انور کی زیارت نہیں چھوڑی۔ کون بھولے گا وہ سجدہ حسین کا، خنجروں تلے بھی سر نہ جھکا حسین کا۔ مٹ گئی نسل یزید کربلا کے خاک میں، قیامت تک رہے گا زمانہ حسین کا۔ قرآن کہتا ہے مرتے نہیں خدا والے، یہ شان رکھتے ہیں دنیا میں مصطفیٰ والے، ہوائے کفر نہ ٹھہری تو دیکھنا، ایک دن نکل پڑیں گے زمینوں سے کربلا والے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو، پھر ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔